एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका मैं आपको दिखाता हूं व्यूअर्स, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई नई चीज बताएं। तो एक नई चीज आपको एक दिखा रहा हूं। अच्छा, मुझे भी हैरानी हुई, हालांकि मैं इन व्यक्ति को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और इनकी छवि भी ऐसी है, लेकिन आप ये तस्वीर तो स्क्रीन पर रखिए, आप रखिए स्क्रीन पर रखिए। मेरठ से बड़े लंबे समय तक विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, फिर ये यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी बने, फिर राज्यसभा सांसद हैं फिलहाल, और मेरे ख्याल में बीजेपी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बीजेपी का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कई बार का विधायक। इस कार्यक्रम के लिए जो ये हो रहा है मोदी जी वाला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के लिए पिकअप वैन पर छत पर बैठकर माइक लगा के मुनादी कर रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा है। उस वीडियो उस आयोजन में आइए, शामिल हुई प्रधानमंत्री। देखिए आप एक बार। कहावत को चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी जी ने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिना मांगे मेरठ को RRTS ट्रेन, बिना मांगे मेरठ को मेट्रो ट्रेन, और सेकंड फेज में कंकड़ खेड़ा से बेगमपुर बच्चा पारा इंदिरा चौक होते हुए की बात है। अब ये आप कुछ कहिए। हाँ, 75 साल की उम्र में इस तरीके से प्रचार करना पार्टी के संगठन के लिए बताता है कि पार्टी सबसे अलग क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे राजनीतिक दलों से अलग क्यों है। संगठन के लिए जो समर्पण है, आप कितने बार के भी सांसद हो, कितने बार के भी विधायक हो, आप किसी भी बड़े पोस्ट पर हो, राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन जहां पार्टी के प्रचार की बात आएगी, जहां पार्टी के संगठन की बात आएगी, एक कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ा नेता, राज्यसभा का सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके से प्रचार कर रहा है 75 साल की उम्र में। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा प्रचार करो और मैं एसी में बैठकर आराम से। और ऐसा कोई इनसे ना तो कोई निर्देश दिया गया होगा, ना इनसे अपेक्षा की गई होगी कि आप ऐसा संभव ही नहीं है उनसे, लेकिन उन्होंने किया। इस समय कोई उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कि मेरठ के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने किया। जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी दूसरों से अलग क्यों है। इसको यूं भी समझिए कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के विज्ञापन में हर जगह मिली हुई, जिसको मंच पर रहना। अरे ट्रेन में भी बैठ गए मोदी जी, सफर कर रहे हैं ट्रेन में बैठ करके। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आदमी ने टिकट लिया और ट्रेन में एक कोच में बैठा, नरेंद्र मोदी एंटर कर रहा है उस कोच के अंदर, क्या भावना होती होगी। अच्छा, ये अक्सर करते हैं, स्कूल के बच्चों से भी मिल रहे हैं, ये तो योगी जी भी बैठे हैं होगा। ये तो पहले से होता होगा। हाँ, नहीं, ये भाई कौन लोग ट्रेन में होंगे ये थोड़ी आप तय करेंगे। मोदी जी इस कोच में आएंगे ये आप तय कर लेंगे। बाकी तो लोग जो सामान्य जन हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है नहीं, लोग तो मोदी जी की कोच में तो वही लोग हैं जो तय है। लेकिन वो एक मैसेज तो है ना कि एक प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन में जा रहा है और लोगों के साथ बात कर रहा है, एक मैसेज के लिए है। ये नहीं है कि इसमें कोई लोग वैसे ही आ गए हों नहीं हो, वो सब लोग। और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, तो उसको ये कहना है, उसकी आलोचना करने वाले। मैं एक दूसरा एंगल देता हूं आपको। ये तस्वीर, ऐसी तस्वीर हम 20वीं या 25वीं बार तो देख रहे होंगे, कम से कम मिनिमम दर्जनों बार देखा है हमने इस तस्वीर को। आज भी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लगा। 11 साल एक आदमी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आज भी हम कह रहे हैं यार ये अच्छी, ये बढ़िया है, ये लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है। आज भी 11 साल के बाद भी पार्टी का जो सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो टेम्पो पे चढ़ के अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कि मुझे लोगों को बताना है अपने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में। जज्बा खो जाता है, ये रहता नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है हर दिन मेट्रो ट्रेन के लिए जाने आने की? ये कोई इतना बड़ा ऐसा भी नहीं था कि बहुत अनोखा ही काम हो रहा, अनोखा काम हो रहा, कोई ऐसा नहीं है। तो वो एक इन्वॉल्वमेंट, युवा बनकर बात करना। प्रधानमंत्री मोदी 30 साल 25 साल के युवाओं से बात कर रहे हो, जिस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं युवाओं को हमेशा याद रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, और प्रधानमंत्री मोदी उनसे 19वीं स्तर पर जाकर उनके कैरियर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, भविष्य के बारे में वो क्या सोचते हैं, 2047 भारत विकसित होगा उसके लिए उनका क्या विजन है, वो क्या सलाह देना चाहते हैं, उनसे उस स्तर पर ले जाना, उनको अपने कंफर्ट लेवल पर लेकर आना कि वो अपने मन की बात बहुत आसानी से कर सके। ये पॉलिटिकली पॉजिटिव इमेज बनाता है ना। 11 साल में क्योंकि ये तस्वीर आई सामने, आपने नरेंद्र मोदी को कभी धीमा पड़ता, वो जोश कम होता, या अब वैसी ताकत नहीं झोंक पा रहे हैं, वैसा कभी देखा मोमेंट? मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिया, मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। और मुझे ना देखिए, जब जज्बा हो ना, और जिस जगह पर आप बैठे हुए हों और देश के लिए काम करने की बात हो, तो जब वहाँ पर आदमी जब बैठा हुआ होता है ना, तो स्वाभाविक है कि उसकी ताकत और ऊर्जा जो होती है हम सामान्य से अधिक ही होती है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं,
तो स्वाभाविक है कि उसमें एक एनर्जी लेवल किसी को भी, देवगौड़ा जी को एक देखा था हमने, हमेशा सो जाया करते थे, प्रधानमंत्री होते हुए भी संसद में आते थे, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को कभी भी आप इस स्थिति में नहीं देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है कि मेरठ के अंदर प्रचार के लिए भी कहीं यदि ट्रैफिक हो जाता तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते, बोलो स्कूटर से ले चलो, फेमस है इसके लिए, स्कूटर स्कूटर बढ़ाया के पीछे पीछे चलो। बैठे और अपना चल दिए। मैं गया था पिछले साल मिलने गया था उनसे, और बड़े सहज ही, बहुत सहज हैं। प्रधानमंत्री को तो इस रूप में पता नहीं कितनी बार देखा है, अच्छा। लोगों से बातें करते हुए, मेट्रो उद्घाटन में हो चाहे किसी भी अन्य फंक्शन में हो, मेट्रो की यात्रा करते हुए, और ये बड़ा एक सुखद संजोग होता है। और प्रधानमंत्री कम से कम युवाओं के साथ अपने